अगर मरने के बाद मालूम पड़ा है जिसको, मतलब जो इस जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट लेके आया है, तो वो ही झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं तब क्या सकता। है, तब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट झूठ हो, ये हो ही नहीं सकता। कैसे मरने के पता बाद में चलेगा? हो ही मरने के सकता है। बाद कैसे पता चलेगा आपको? तो मैं कैसे पता मर के चलेगा मरने क्या, के बाद तो आपको? कैसे मालूम पड़ेगा? आपने मर के देख लिया है कि आपको पता चल गया मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद नहीं, कैसे पता चलेगा? वही तो मेरा सवाल है। अगर मान लो हम मर गए, पंडित जी, मरने आप के जब बाद, भी आते हैं ना, लॉजिक से परे ही आपकी बात रहती है सारी। आप इसलिए जो कॉन्सेप्ट है जन्नत का, जहन्नम का अकीदा है, उसके बारे में कोई सवाल है आपका तो वो सवाल करिए। अरे भाई, हमारे नबी ने जिंदा जिंदा हालत में देखा है जन्नत जहन्नम को। आप मरने के बाद की बात कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं, आपका मसला। हमें तो यकीन है, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले हमको यकीन है कि जन्नत है जहन्नम है। बात समझ में आ जाती है। इतनी एहतमाम से पैदा की गई कायनात, इतना खूबसूरत बनाई गई कायनात ऐसे ही खत्म हो जाए, ये खुद दिल नहीं मानता इंसान का। इंसान की फितरत ये गवाही देती कि इसका कोई अंजाम होना चाहिए। इतना एहतमाम से बनाया गया इंसान और इतनी प्लानिंग से बनाई गई यूनिवर्स ऐसे ही मिट्टी हो जाएगी, इसका कोई हासिल नहीं है। इंसान मर करके मिट्टी हो जाएगा, ये अंदर से भी इंसान का दिल इसको नहीं मानता है। यहाँ हर चीज में हम लॉजिक ढूंढते हैं, सबब ढूंढते हैं, और इस पूरी कायनात के पैदा करने का कोई सबब ही नहीं है। ये बस ऐसे ही कोई लीला है और कोई खेल खेल रहा है, बस ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही मर जाना है। इंसान का दिल अंदर से ये बात नहीं मानता है। इसलिए इंसान की फितरत इस बात की गवाही देती है कि कोई तो अंजाम होना चाहिए, अच्छाइयों की का बदला मिलना चाहिए, बुराइयों की सजा मिलनी चाहिए। वो हर इंसान अपने दिल की आवाज सुनेगा तो वो यकीन करेगा कि यकीनन जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जी जनाब, मतलब हक का जो डेफिनेशन है आपकी समझने की, मतलब आप कुछ और समझते हो, हम कुछ और समझते हैं। खैर, मरने आप के बाद तो मालूम। आपको क्या चाहिए इसीलिए ना? तो कयामत आएगी ताकि पता चले कि कौन सही समझ रहा था, कौन गलत समझ रहा था। अल्लाह ताला ने इसलिए आपको क्या फरमाया चाहिए? कि जी, अल्लाह ताला आप बताइए। फैसला करेगा, फीमा हूं फीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ताला उसके बारे में फैसला करेगा। इसीलिए कयामत आएगी ताकि पता चले कि जब स्ट्रीम पे पंडित जी आए थे और दूसरे उलमा बैठे थे, दोनों एक मसले में इख्तिलाफ कर रहे थे, दोनों में हक पर कौन था। अगर कयामत नहीं आई तो पता कैसे चलेगा कौन हक पर है? और एक बात ये है ना पंडित जी कि आप ये आपको क्या चाहिए ना, आपको सामने चाहिए, आपको सामने चाहिए। आप साइंस को देख करके पहचानना नहीं चाह रहे। सामने है, फिर मानने में क्या बड़ी बात है? जन्नत देख के, जहन्नम देख के क्या बड़ी बात है? लेकिन आज जब देख नहीं सकते, लेकिन निशानियों से इंसान को समझ में आता है कि क्या कारनामों का परिणाम नहीं आएगा, क्या जो करे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब वाजे है, फिर उसके बाद आप इतना सवाल पूछ रहे हैं। आप जरा सोचिए रियलिटी के बारे में। हाँ, कि क्या ऐसे ही जी के, ऐसे ही जो भी करना है करो करो और कोई रिजल्ट नहीं है? हाँ, आप खुद सोचो। ये इंसान के भागने का तरीका है, रियलिटी से भागने का तरीका है। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। और हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। मैं हूँ सैयद आसिफ अली और मेरे चैनल का नाम है इस्लाम से दुनिया। कुछ बड़े बड़े जय्यद आलिम के पास एक पंडित जी आए, एक साधु संत आए और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनसे सवाल किया। वो पंडित जी ने, एक हिंदू सनातनी ने, जाहिद पटेल बहुत बड़े आलिम हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। कई डिबेट में देखता हूँ बहुत सारी, लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि दिमाग और जहन काम नहीं करता, ऐसा हो जाता है। उस पंडित जी ने ये सवाल किया और जाहिद पटेल साहब से और बाकी के उल्मा से कि क्या जन्नत है, और अगर है तो किसने देखा। और जब उल्मा ये बता रहे हैं, वो जवाब सही नहीं दे रहे, ये जवाब सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उल्मा कराम ये बता रहे हैं कि हमारे नबी ने देखा, मरने के बाद दिखेगी, और ज़िंदा हालत में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा। लेकिन उस बंदे को तो मानना ही नहीं है ना, वो देखना चाहता है। किसने देखा वो ये नहीं पूछ रहा, है या नहीं है, और है तो मुझे बताओ, और नहीं बता पाए तो तुम्हारा धर्म गलत है, ये उसका मकसद है। ठीक है, उसको जवाब ये देना था मेरे हिसाब से कि तू किस धर्म को फॉलो करता है, सनातनी धर्म को। तुम्हारी मनुस्मृति किताब जो है मनुस्मृति, उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्वर्ग और नरक है। तो इस्लाम तो 1400 सदी, मतलब 1400 साल पुराना आप लोग बताते हो, जबकि इस्लाम दुनिया बनी जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से, पंडितों के हिसाब से 1400 सदी से ही इस्लाम आया है। तो उससे पहले अगर जन्नत है, ऐसा झूठ है, तो मनुस्मृति किताब में आपके बताया जा रहा है कि स्वर्ग है, जिसको जन्नत कहा जाता है ट्रांसलेशन में।
यानी संस्कृत भाषा में स्वर्ग जन्नत को कहा जाता है। तो उलमा ने उसको ये पूछना था कि आपके धर्म में 1400 सदी से भी पुराना झूठ फिर चल रहा है कि स्वर्ग है, नर्क है। तो अगर ये बात झूठी है कि देखेंगे तभी पता चलेगा, साबित होगा सच्चाई, तो फिर आपके धर्म में भी झूठ है। तो ये झूठ तो आप हमसे पहले चला रहे हो, तो आपका पुराना झूठ हो गया। दरअसल पंडित जी ऐसा नहीं रहता है। ये हर धर्म में स्वर्ग और नर्क और इंसानियत और भलाई का जो है कॉन्सेप्ट है, समझे, हर धर्म में, कि अच्छे काम करो, बुरे काम से रुको। इसीलिए जन्नत और दोजख, स्वर्ग और नर्क बताई गई है ताकि बुरे काम से लोग डरें कि हमें जहन्नम ना मिले, जलाया ना जाए, मारा ना जाए, तो वो डर के उस काम से रुकेंगे। और अगर आपका ये मकसद है इस्लाम की बेइज्जती करना कि लोग जन्नत दिखा नहीं सकते, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे धर्म के कोई भी पंडित स्वर्ग और नर्क नहीं दिखा सकते। और अगर दिखा सकते हैं तो मेरे चैनल पे कई वीडियो पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं, आप लोग वीडियो कॉलिंग करें, मुलाकात करें, मुझे स्वर्ग और नर्क दिखाए, ठीक है, मैं मान जाऊँगा। मैं भी नहीं मानता हूँ कि आपके धर्म में स्वर्ग और नर्क है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए ताकि ऐसी गुमराही फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम।